बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के खातून MPA मोहतरमा शकीला नवीद देवार ने BNP के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल के खुसूसी हिदायत पर जाफराबाद, नसीराबाद और सिब्बी का दौरा मुकम्मल करने के बाद मशकाफ़ का दौरा किया। इनके दौरे का अहम मकसद इलाके में सैलाब और बारिशों से तबाहाल लोगों और मुतासरा इलाकों के हवाले से मालूमात इकट्ठी करना और इनकी दाद रसी करना था। इस मौका पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी कमेटी के मेंबर मीर नज़ीर अहमद खोसा, ख्वाजा याकूब बलोच, डाडर के मारूफ कबायली रहनुमा और खानफ कलात के फैमिली मेंबर आगा अल्ताफ़ अहमद ज़ई, मशकाफ़ के मोतबर और ज़मींदार हाजी मोहम्मद शरीफ खोसा, हाजी मोहम्मद आज़म खोसा, वडेरा मकबूल खोसा, मीर मोहम्मद असलम खोसा, अमीन दानिश समेत बड़ी तादाद में इलाके के लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात है, अभी तक जाफराबाद के अलावा बाकी तमाम अजला में ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी न होने के बराबर है। बारिश और सैलाब को गुजरे कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक लोग कसम पुरसी की हालत में हैं। वडेरा मोहम्मद शरीफ खोसा, हाजी मोहम्मद आज़म खोसा और वडेरा मकबूल अहमद खोसा ने उन्हें इलाके में सैलाब से होने वाले नुकसानात के बारे में आगाह किया। आखिर में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो डाडर से और मशकाफ़ के जो हमारे भाई हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक्चुअली हमारे जो ये एक हफ़्ते का आप दौरा कर लें जो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स का था, सरदार अख्तर जान मेंगल की हिदायत पर हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारे कैबिनेट और हमारे MPA और MNAs का उन्होंने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दी कि बलूचिस्तान के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पे सैलाब से लोग मुतासिर हुए हैं, जो मुतासिरीन हैं उन तक पहुँचें। क्योंकि जब भी आप किसी डोनर से, NDM में, इनसे अगर आप डिमांड करते हैं कोई चीज़ तो आपके पास ब्लैक एंड वाइट हो और आप अपने लोगों तक पहुँचे और उनकी फिलफौर ज़रूरियात क्या हैं आप उनके ऊपर बात करें। तो हमने अपने दौरों का आगाज़ लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था जाफराबाद से, और वहाँ पे भी उस्ताद मोहम्मद और उसके जो यूनियन काउंसिल थे उनको हमने देखा। उसके बाद हम सोबतपुर गए, वहाँ पे भी जो कच्ची केनाल के करीबी जो 1-2 इलाके डैमेज हुए हैं और अभी जो पानी नहीं है, सोबतपुर के ज़मींदारों को पानी नहीं दिया जा रहा, उसके हवाले से ज़मींदारों से भी हमने मुलाकात की, वहाँ पे बैठे। इसी तरह नसीराबाद के जो 3 यूनियन काउंसिल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उनका भी बाकायदा चद्दर और तंबू इन सब का, और एक और भी बाबा कोट, इन सब का हमने, कोट फलियानी, इन सब का हमने बाकायदा विज़िट किया, इंटीरियर तक गए। और उसके बाद हमने कल अपने डिस्ट्रिक्ट सिब्बी का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट सिब्बी में हम बिल्कुल बहुत दूर की हम बात ना करें, लेकिन बहुत निहायत अफसोस की बात हमारी ये सामने आई कि दापाल जो बिल्कुल आपके कैंट के साथ टच है और जहाँ पे आपका चाकर खान का किला है, उसके जो सबर्स में उस यूनियन काउंसिल में जो घर गिरे हैं, तकरीबन 40 से 50 घर जो है ना गिर गए हैं। उसके अलावा उनका सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं था, अभी तक पानी जो है ना लोगों के घरों में खड़ा था और कोई इमदाद, यानी डिप्टी कमिश्नर जो अब यहाँ आए हैं, मेरा ख्याल पंजाब से आए हुए हैं, शायद अभी तक उनके जहन से वो पंजाब उतरा नहीं है कि वो बलूचिस्तान में इस वक्त आए हुए हैं और बलूचिस्तान की अपनी कुछ रवायात हैं, बलूचिस्तान के अपने कुछ तरीके हैं अपने लोगों से हैंडल करना। चलिए अवामी नुमाइंदे नहीं आए, एटलीस्ट जो डिप्टी कमिश्नर था उसने भी जहमत नहीं की कि वो 1-2 इलाके विज़िट करके और वहाँ पे रिलीफ़ का सामान दे। पूरे दापाल यूनियन काउंसिल में 3 टेंट उन्होंने दिए हैं, बहुत बड़ा एहसान किया है। कम से कम इस वक्त जो हुकूमत वक्त बैठी है, अब इस विज़िट के बाद हम अपनी रिपोर्ट कंपाइल करेंगे, बाकायदा हम प्राइम मिनिस्टर तक इसको लेके जाएंगे, हम इसको इधर तक ख़त्म नहीं करेंगे। अब यहाँ अगर हम आते हैं बोलान की तरफ, बोलान में हमारे बहुत से इलाके डैमेज हुए हैं। अब इसी आपके इलाके जहाँ हम मशकाफ़ में बैठे हैं, आपने डैम दिखाया, स्पिलवे ने सारा डैमेज किया, अगर वो इलाके को हिट करता तो यकीनन इलाका आपकी क्या सिचुएशन होती है आपको ख़ुद ही पता है। इसके अलावा यहाँ गरीब कम्युनिटी जो है उनकी छतें गिरी हैं बारिश से। कम से कम ऐसे कोई भी रिलीफ़ का काम हमारे ना PDM में कि मैंने ग्राउंड पे देखा, सिवाय एक उस्ताद मोहम्मद में कि कुछ उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ने कुछ टेंट्स दिए थे। इसके अलावा नसीराबाद का मुझे SH ग्राउंड पे काम कोई नहीं नज़र आया।
और कल सिब्बी की हालत देखी, और आज अभी जब हम जा रहे हैं तो द्रब्बी में भी सुना है बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, कोलपुर में बहुत ज़्यादा पानी आया है, और मच के इलाकों में भी, किरतम में। यानी ये ऐसे इलाके हैं कि इन सब को इस दफ़ा की इस कुदरती आफत ने जो है ना बहुत ज़्यादा जद में ले लिया, क्योंकि लोग जैसे हमारे ट्रेडिशनल घर हैं, गरीबों के मट्टी के घर हैं, तो उसकी लिपाई करते हैं हर साल। ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि वो लिपाई होते हैं तो वो सेफ़ हो जाते हैं, कि हम कहते हैं गिरने के ख़तरात कम होते हैं। लेकिन क्योंकि इतने अरसे से बारिशें उस तरह से हुई नहीं, लोगों ने कहा कि बारिशें हैं नहीं, लेकिन अल्लाह अपने काम बेहतर जानता है। जब बारिश इतनी ज़्यादा हुई तो लोगों के घर भी गिरे, छतें भी गिरी, जानी नुकसान हुआ, ज़मीनों का नुकसान हुआ, माल मवेशी का नुकसान हुआ। लेकिन ग्राउंड पे आपके अगर हम कहेंगे कि अवामी नुमाइंदे अगर नहीं आते, लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी भी किसी किस्म की, सिवाय उस समय दोबारा मैं कह रही हूँ जाफराबाद के, मैंने ग्राउंड पे एसच नहीं देखी। तो लिहाजा इस प्लेटफॉर्म से अपने मीडिया के भाई की तवस्सुत से कि जो नुकसानात हैं हम उनको सामने लेकर आएँ, और हम अपनी रिपोर्ट, क्योंकि मेरे साथ हमारे मरकज़ी किसान सेक्रेटरी नज़ीर खोजा साहब है और वाजा याकूब साहब हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। इस वक्त मेरे डिस्ट्रिक्ट के रिप्रेजेंटेटर्स यहाँ पे, हमारे बोलान के साथी भी बैठे हुए हैं, हमारे सिब्बी के साथी भी इस वक्त हमारे इस विज़िट में हमारे साथ हैं। तो इसमें जो डैमेजेस हैं कम से कम उसको हम मीडिया पे लाएँ, ताकि लोगों को पता हो कि हम अगर एक इलाके तक पहुँचे हैं जहाँ हमारी एक्सेस नहीं हो सकती, जहाँ तक रोड नहीं जाते। जैसे कल हम मल में गए, गिशकोरी की साइड, मल छांडिया की तरफ रास्ता नहीं था, मल गिशकोरी में आधे पे रास्ता टूटा हुआ था, और वहाँ पे जाके हमें ये भी पता चलता है कि 20 साल से वहाँ के लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। तो ये ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपके अपने नुमाइंदों की होती हैं, लेकिन शायद हम यहाँ आके या स्टेज पे आके पता नहीं खुदा बन जाते हैं, कोई ना कोई हमारे साथ कोई मौज़ा है। लेकिन ये है कि हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, हम हर मुश्किल के वक्त में अपने लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं, चाहे हम इस वक्त अपोजिशन में हों, चाहे कहीं पे हम हुकूमत में हों। इसके अलावा जब हम हुकूमतों में या असम्बलियों में थे ही नहीं, तब भी हमारा किरदार लोगों के सामने आया है कि हम हमेशा से अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं। थैंक यू। जी मैडम, आप बीएनपी नेशनल पार्टी बलोच कॉन्फ्रेंस की बात करती है, असम्बली के सामने, गवर्नर सेक्रेटरीट के सामने बलोच ख़वातीन बैठी हुई, लेकिन आपकी बीएनपी वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठा रही। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूँ, बलोच नेशनल पार्टी, वी आर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी से। आप आवाज़ उठाने की बात करते हैं, मेरा ख़्याल है जब वो बैठे तो सबसे पहले लोग हम थे गए। एज ए नेशनलिस्ट हम पे उंगलियां बहुत जल्दी उठ जाती हैं लोगों की। सबसे पहले हम गए, मलिक नसीर ऑन द रिकॉर्ड गए हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड गई हूँ। उसके अलावा इनकी मसाइल हल करना, या सरदार अख्तर जान ने बिल्कुल डिमांड की इनके लिए जुडिशनल इंक्वायरी की, वज़ीर आला ने हमारे इंसिस्ट पे एक जुडिशनल इंक्वायरी बनाई, इनके अपने लोगों ने दोबारा उनकी मुखालफत, जो गवर्नमेंट में बैठे, मुखालफत शुरू की, और पूरे बलूचिस्तान में हमने मुजाहरे किए, यानी इससे ज़्यादा। और कल का असम्बली का इजलास भी आप देख लें, उसके बाद असम्बली का इजलास कल हुआ है, तो फिर आप अपनी बात कह सकते हैं कि हमने अपना किरदार अदा नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना किरदार हमेशा अदा किया है। मैडम, मेरा एक गैर सियासी क्वेश्चन है कि अभी गुज़श्ता दिनों में कोयटा से गुजर रहा था तो मुनीरजान रोड पे एक कैंप लगा हुआ था बीएनपी का, तो ज़ाहिर है लोग जमा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एमपीएस भी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट से तो हमें उम्मीद नहीं है। क्या ये बलूचिस्तान में डैमेजेस आए हैं, क्या आपकी ये इमदाद लोगों तक पहुँच जाएगी दूर दराज के इलाकों की जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं पहुँच सकी है? देखिए, आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है। इससे पहले भी दर्दवार के प्लेटफॉर्म से, चाहे आवारान के ज़िलज़िला ज़दगान हुए हैं, चाहे ज़ियारत के ज़िलज़िला ज़दगान हुए हैं, चाहे ये कोरोना के टाइम में जो क्राइसिस आए, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का दर्दवार का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसने बाकायदा डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, हमारे यहाँ एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक काम होता है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट और यूनिट की सतह पे हमारे लोग मौजूद हैं। हम जो चीज़ देंगे तो उन्हीं के ही ज़रिए जो है ना उनको वो चीज़ पहुंच जाएगी, और बिल्कुल ये 100% उनको पहुंच जाएगी। ये सिर्फ कोयटा में नहीं है, ये खुजदार में भी है हमारा कैंप रिलीफ फंड के लिए, और एक हमारा कराची में भी है।
कराची से रवाना भी हो गए रवाना भी कर दिया गया है लसबेला के लिए। इसलिए हम थैंक यू। दौरे के अख्ताम पर वडेरा मोहम्मद शरीफ कोसा की जानिब से उनके और उनके रफ़का के एजाज़ में शानदार दौराना दिया गया। मोहतरमा शकीला नवीद देवार ने मीर नज़ीर अहमद खोसा और वाजा याकूब बलोच समेत ज़िला बोलान और सिब्बी के अहदेदारों से दरख्वास्त की कि वो जल्द मशकाफ़ का तंजीमी दौरा करें और मशकाफ़ में भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की यूनिट सादी करें।